मुझे पता है कि जैसे जैसे आप तालीम की मनाजिल तय करते जाते हो, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल आपको सिर्फ किताब और पेपर और पेंसिल से गुजारा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अपनी असाइनमेंट्स करनी है, आपको गैजेट्स की ज़रूरत है, आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो इसलिए लैपटॉप खरीदना भी और अच्छा लैपटॉप खरीदना भी सबके बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो बच्चे 60% से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उनको लैपटॉप्स में उनके हाथ में बतौर तोहफा दूं, ताकि उनको फिर मुश्किल पेश ना आए। तो मुझे ये खुशी है कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने वसाइल की परवाह नहीं करते हुए उन्होंने जिस तरह एकेडमिकली परफॉर्म किया है, तो मैं आपको ये एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मुझे बतौर माँ आप सब पे बहुत फ़ख्र है, बहुत फ़ख्र है। शाबाश। इसका मतलब ये भी है कि जो मतवसत तबके से जिनका ताल्लुक़ है, जिन बच्चों का, जिनके माँ बाप मेहनत करके उनकी ज़रूरियात पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनका दिन रात इसमें गुजर जाते हैं, मुझे खुशी है कि उन बच्चों के जो ख्वाब हैं वो छोटे नहीं हैं, वो आसमानों तक पहुँचे इन बच्चों की शक्ल में माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जितना मेरे बेटों ने परफॉर्म किया है, पंजाब के बेटों ने परफॉर्म किया है, उससे बढ़ के पंजाब की बेटियों ने परफॉर्म किया है माशाल्लाह। बच्चों, मुझे अभी बता रहे थे एजुकेशन वाले कि एक मुसलमान बच्ची ने जिसने टॉप किया, उसका जो उस्ताद था वो माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखता था, और एक माइनॉरिटी का स्टूडेंट जिसने टॉप किया है उसका उस्ताद जो है वो मुसलमान है। ये है पाकिस्तान, ये है पंजाब, जो इस मुल्क का सिटीजन है, जो इस मुल्क में रहता है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फिलॉसफी से हो, किसी भी क्रीड से हो, वो पाकिस्तानी है। और मेरे लिए आप सब बराबर हैं, सब बराबर है, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां सिफारिश और मेरिट, सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया, और उसी वजह से आप जानते हो कि जब मेरिट को फरोग मिलता है तो आप जैसे बच्चे सामने आते हैं। आज पोजीशंस बिकती नहीं है पंजाब में, आज मेरिट की पामाली नहीं होती पंजाब में। आज इम्तहानी सेंटर्स, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है, वो बिकते नहीं हैं। आज पंजाब में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरे सामने बैठा हुआ है, वो पोजीशन होल्डर बन गया है। और यही मेरिट मैंने अपनी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का मैंने हॉलमार्क बनाया है। कोई अपॉइंटमेंट मेरे बच्चों, क्योंकि आपने बड़े होकर आगे बढ़कर तालीम हासिल करके आपने भी वर्कफोर्स में आना है, तो होता क्या था पहले कि कोई मेहनत करके आगे आ रहा है, कोई दिन रात एक करके अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आ रहा है, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आना चाहता है, और एक सिफारशी जो किसी सियासी का फेवरेट है या किसी इंतज़ामी बंदे का फेवरेट है, वो आपका हक ले जाता था। अब ये नहीं है। अब अगर मैं खुद एक एक पोजीशन के लिए, ये आईजी साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो
डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक का ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। किसी अस्पताल का हेड अपॉइंट करना हो तो मैं मेरे पास जो पैनल आता है मैं एक एक का इंटरव्यू खुद करती हूं। अगर मुझे पैनल में से कोई पसंद नहीं आता और मुझे लगता है कि वो मेरिट पे नहीं है तो मैं वो पूरा पैनल वापस भेजती हूं। और रिसर्च जो सर्च कमिटीज हैं उनको मैंने ये टास्क दिया हुआ है कि सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेजे। वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने बैठते हैं, एक एक का इंटरव्यू मैं खुद करती हूं, इसलिए कि कोई हकदार जो है अपने हक से महरूम ना रह जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।